नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है जुबा स्टडी एसएस एग्जाम में। हम लोग रेलवे बैच कर रहे हैं जिसके अंतर्गत प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। इसमें टाइप नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, टाइप नंबर 2 हम लोग करने चल रहे हैं। टाइप नंबर 2 का सवाल नंबर 53 कहता है, श्याम ने 100 पुस्तकें खरीदने में जो निवेश किया था उनमें से 65 बेचकर उसे वह राशि वापस मिल गई, लाभ प्रतिशत निकाले। तो मेरे भाई इसको पहले सॉल्व करेंगे। माना कि एक किताब का सीपी, एक किताब का सीपी कितना, 1 रुपया हम मान लिए। अब मेरे भाई इसको कैसे सॉल्व करते देखते हैं। कहता है 100 पुस्तकें खरीदने में तो 100 गुनी सीपी कर लेंगे और 65 बेचकर यानी 65 एसपी हो जाएगा। इसका यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन हो जाएगा। अब मेरे भाई सीपी बाई एसपी करते हैं। सीपी बाई एसपी मतलब 65/100 कर लेते हैं। तब मेरे भाई इसको 5 से 13 बार में जाएगा और 5 से 20 बार में जाएगा तो 13/20 हो जाएगा। मतलब खरीदा कोई चीज़ 13 में है तो बेच रहा है 20 में है, तो अब प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 7 का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 7 का हो रहा है। तब कहता लाभ प्रतिशत, तो लाभ कितना हुआ, 7 हुआ। कितना पे लिख लेते हैं यहाँ पे लाभ प्रतिशत। लाभ प्रतिशत कितना पे, 13 पे और गुनी 100 कर लेते हैं। मेरे भाई 7 गुनी 100 करते हैं तो 700 होता है बटे 13। अब मेरे भाई इसको क्या करेंगे, छोटा रूप ला लेंगे तो 53 पूर्णांक हो जाएगा। 53 सही 1/13% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए है। मेरे भाई सवाल नंबर 54 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 54 क्या कहता है उसको देख लेते हैं। सवाल नंबर 54 कहता है, यदि मेरे भाई सवाल नंबर 54 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 54 कहता है, यदि 18 पेन का क्रय मूल्य 12 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो मेरे भाई पहले सीपी और एसपी लिखते हैं। तो सीपी और एसपी हमने लिख लिया। अब मेरे भाई कहता है 18 पेन का क्रय मूल्य और 12 पेन का विक्रय मूल्य, तो इसका उल्टा लिखेंगे। सीपी लिखेंगे कितना, 12 लिखेंगे और एसपी कितना लिखेंगे, 18 लिखेंगे। तो 12 जाएगा 6 से 2 बार में और 6 से 18 जाएगा 3 बार में, यानी 2:3 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसके बीच का जो अंतर है वह 1 का 1 का अंतर है। कितना पे, 2 पे। और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 100 गुनी 1 100 अब बटे 2 यानी 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन कौन सा है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 55 की तरफ चलते हैं। सेम क्वेश्चन है। कहता है 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताएं। तो मेरे भाई इसको भी ऐसे ही हम लोग सॉल्व करेंगे। कहता है 32 वस्तु का विक्रय मूल्य 38 वस्तु के लागत मूल्य, कहने का मतलब सीपी। तो अब एसपी बाई सीपी इसका निकाल लेते हैं। तो 38 बटे कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। अब मेरे भाई इसको 2 से 19 बार में ले जाएंगे और 2 से ये 16 बार में जाएगा। तो एसपी हो जाएगा 19, सीपी हो जाएगा 16। तो अंतर कितने का हुआ, 3 का अंतर हुआ। तो 3 बटे, अब चूंकि लाभ प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो सीपी क्या है इसका, 16 है और गुनी 100 कर देंगे, लाभ प्रतिशत हो जाएगा। तो 4 से ए जाएगा 4 बार में और 4 से ए जाएगा 25 बार में। मतलब ये है कि 25 गुनी 3 करते हैं तो 75 हो जाता है और बटे 4 हो जाता है। अब इसको क्या करेंगे, पूर्णांक के रूप में तोड़ लेंगे या दशमलव, आंसर दिया दशमलव के रूप में तो दशमलव। तो 18 चौका 72.3 हो गया 30, 4 सते 28 और 5 का 20 यानी 18.75 करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन सी है। मेरे भाई सवाल नंबर 56 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 56 क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है जब x वस्तुओं का क्रय मूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x कोई वस्तु है उसका सीपी y वस्तु के एसपी के बराबर है तो 25% लाभ होता है, तब x अनुपात y का अनुपात ज्ञात करें। तो मेरे भाई x इंटू सीपी पहले कर लेते हैं इक्वल y इंटू एसपी कर लेते हैं।
तो CP बाई SP अब बना ले रहे हैं, मतलब y बाई x हो जाएगा। अब मेरे भाई कहने का मतलब है कोई वस्तु खरीदते हैं तो 100% पे खरीदते हैं, तो y मेरा क्या हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो x क्या हो जाएगा मेरे भाई 125 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का 25 का हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 25 का। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए कहता है, तो 25/125 और गुनी क्या हो जाएगा 25/100 हो जाएगा मेरे भाई, चूंकि CP आपका 100 है और इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 100 से 100 चला जाएगा, इस तरह 25% होगा। लेकिन कहता है x और y का अनुपात निकालने के लिए नहीं, तो x मेरा क्या है 100 है, x 125 है आपका और y क्या है 100 है। तो a जाएगा 25 से 4 बार में और a जाएगा 5 बार में। तो कहता है x अनुपात y निकालने के लिए, तो 5:4 जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 57 की तरफ चलते हैं। 57 नंबर सवाल क्या कहता है उसको देखते हैं। 120 पेनों का क्रय मूल्य मतलब CP x पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% है तो x का वैल्यू निकाले। तो मेरे भाई 57 नंबर सवाल कैसे सॉल्व करते हैं उसको देख लेते हैं। कहता है 25% लाभ होता है तो 25% का फ्रैक्शन में वैल्यू निकालेंगे। तो फ्रैक्शन में वैल्यू होता है 1/4। अब चूंकि लाभ हो रहा है तो जुटेगा, तो 5 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यानी कोई वस्तु 4 में खरीदा जा रहा है तो 5 में बेचा जा रहा है। SP 5 और CP 4, प्रॉफिट 1 का हो रहा है। तो मेरे भाई बेचा जबकि कितने में जा रहा है 120 पेन का क्रय मूल्य, यानी 105 यूनिट का जो वैल्यू है 120 है। 120 पेन, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 रुपया। कितना हो जाएगा 24 रुपया। तब 4 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे मेरे भाई। तो 24 गुनी 4 कर लेते हैं तो 96 हो जाता है। कितना हो जाता है 96 हो जाता है, जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 58 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 58 इसी टाइप का है। कहता 20 टेबल का क्रय मूल्य x टेबल के विक्रय मूल्य के बराबर है। दोनों 57 और 58 एक जैसा सवाल है। यदि इस सौदे में 25% लाभ होता है तो x का मान निकालें। तो मेरे भाई 25% का फ्रैक्शन में जो वैल्यू होता है उसको हम लोग लिख लेते हैं। 1/4 होता है, प्रॉफिट हो रहा है तो ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। अब मेरे भाई CP और SP लिख लेते हैं। CP मेरा 4 है और SP आपका क्या है 5 है। तो CP दे रखा है x, क्या दे रखा है x दे रखा है, तो x हमने लिख लिया। और SP दे रखा है 20, तो 20 हमने लिख लिया। और 4/5, तो 5 से 4 20 कितना बार में 4 बार में जाएगा, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, जो ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 59 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 59 क्या कहता है। दुकानदार 20 कमीज बेचने पर 5 कमीज के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत बताए। तो मेरे भाई CP और SP पहले हम लिख लेते हैं। CP मेरा क्या है 5 है, उल्टा कर लेते हैं, और SP क्या है 20 है। तो इसका मतलब क्या है, इसके बीच का अंतर 15 का है। कितना का है 15 का है। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, P% निकाल लेना है हमें। तो मेरे भाई कितना पे हो रहा है 5 पे हो रहा है, और गुनी कितना कर लेंगे 100 कर लेंगे। मेरे भाई प्रॉफिट परसेंट कहता है निकालने के लिए, तो प्रॉफिट परसेंट, तो इसके बीच का जो फायदा है वो कितने का हो रहा है 15 का हो रहा है। कितना का हो रहा है 15 का हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट, तो 5/15 और गुनी 100 कर लेंगे, 3 हो जाएगा, मतलब ये होगा 33.13%। करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन इसका ए सही है। मेरे भाई सवाल नंबर 60 की तरफ चलते हैं। 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। यदि बिक्री में लाभ 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर होता है, तो इसमें भी पहले क्या लिखेंगे CP लिखेंगे और SP लिखेंगे। अब मेरे भाई
कहता है 33 मीटर कपड़े है और 11 मीटर लाभ होता है। तो इसका मतलब सीपी आपका 22 है और एसपी क्या है 33 है। तब इसके बीच का अंतर कितना का आता है 22 का आता है। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कहता है तो 11/22 क्या लिखेंगे 11/22 लिखेंगे 11/22 और गुनी 100% कर लेंगे। 11 से 22 दो बार में और 2 से 100 50 बार में, यानी 50% इसका करेक्ट आंसर होगा। जो ऑप्शन आपका डी करेक्ट है। मेरे भाई सवाल नंबर 61 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 61 क्या कहता है उसको देखते हैं। एक दुकानदार ने एक निर्माता से 37,000 रुपये में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बताएं। तो मेरे भाई 20 कुर्सी का पहले एसपी लिख लेंगे। 20 चेयर का एसपी कितना है 37,500 है। तो एक कुर्सी का एसपी निकाल लेंगे। एक चेयर का एसपी कितना हो जाएगा 37,500 और बट्टे 20 हो जाएगा। एक जीरो से एक जीरो चला गया और ए जाएगा 37 है तो 18 दूनी 36 7 और 5 1875 रुपया। जो आपका करेक्ट आंसर भी सही है। सवाल नंबर 62 की तरफ चलते हैं। कहता है एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी 144 रुपया में बेच दी और उसे घड़ी के क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ प्राप्त हुआ। उस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो इसको ऑप्शन से बनाएंगे मेरे भाई और पहले इसको देख लेते हैं। माना कि घड़ी का सीपी x रुपया है तो x इंटू 100 प्लस x बाई 100 कर लेंगे इक्वल 144। अब मेरे भाई ऑप्शन ए जो 80 है इस समीकरण को संतुष्ट करता है। सवाल नंबर ऑप्शन 180 होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ हमें फेसबुक पे फॉलो करना ना भूलें।